करता है आईपीओ में, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आईपीओ का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि कोई भी कंपनी अगर फंड रेज करना चाहती है, कि अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहती है, तो वो क्या करती है, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर को लॉन्च करती है, मतलब एज ए स्टॉक अपने आपको इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में। तो वहाँ से पब्लिक उनके शेयर्स को परचेज करती है और कंपनी के पास फंड रेज हो जाता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। ये ओवरऑल इसका प्रोसेस होता है। तो आईपीओ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या बेनिफिट होता है। अब देखिए, स्टॉक ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो उसको मार्केट में लॉन्च होने से पहले रजिस्टर करना होता है। आपने उसमें कुछ पैसे ऑफर करने होते हैं, लाइक 15,000 रुपए के आसपास मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसमें आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो आईपीओ अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है 100 रुपए के प्राइस पे, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद आप उसे परचेज कर सकते हैं। इसे बैंड प्राइस बोलते हैं कि 100 से 200 के बीच में या 150 के बीच में किसी भी प्राइस पे आप ऑफर कर सकते हैं। तो जो बिड लगाते हैं आप उसमें, जैसे आपने 100 रुपए बिड लगाया कि 100 रुपए पे आप इंटरेस्टेड है परचेज करने के लिए, अगर 100 रुपए पे उसका प्राइस रहता है बैंड प्राइस, तो वो आपको कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ऑफर कर देती है शेयर। जब मार्केट में वो शेयर लॉन्च हो जाता है, कंपनी रजिस्टर हो जाती है एज ए स्टॉक मार्केट में, एज ए स्टॉक उसका मार्केट में आ जाता है, तो जो मार्केट में उसका प्राइस खुलता है आफ्टर रजिस्टर होने के बाद में आईपीओ के, तो वहां पर में भी उसका प्राइस अगर 120 या 130 अगर प्राइस खुलता है, जो उसका डिफरेंस है, मतलब 100 से 130 के बीच में जो डिफरेंस 30 रुपए का, वो प्राइस का आपको बेनिफिट होता है, वो आपका प्रॉफिट बन जाता है। ये इनिशियल मनी को या आईपीओ के अंदर आप जब इन्वेस्ट करते हैं उससे बेनिफिट हो सकता है आपको इस प्रकार से। बट इन केस क्या होता है कि अगर आप कंपनी के फंडामेंटल चेक नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसमें इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो वहां पे आपको लॉसेस भी आप फेस कर सकते हैं। तो उस केस में आपको ये चाहिए कि सबसे पहले कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ लेके आ रही है, तो वहां पे आपको उसके फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, उसका डेट रेशियो चेक करना चाहिए, लास्ट 10 ईयर में कंपनी ने क्या काम किया है, उसके बेनिफिट्स क्या रहे, मतलब ईयरली उनका रिटर्न क्या हो रहा है, कंपनी के कौन ओनर्स हैं, प्रमोटर्स कौन है, कंपनी में किस किस का इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब आप अगर फंडामेंटल्स एक बार चेक करने के बाद में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को, तो आपको लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है। बट इन केस जैसे आपको बताना चाहूंगा, अभी रिसेंट में एक आईपीओ आया है अर्बन कंपनी करके। तो कंपनी जो मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आई थी, उनका जो मोटिव था वो 450 करोड़ रुपए रेज करने का था, जो उनका ओवरऑल टारगेट प्लान था। बट कंपनी में आईपीओ में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से फार अवे था, जो कि अराउंड 17,000 करोड़ के आसपास होता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17,000 करोड़ रुपए के लोग बागों ने आईपीओ में पैसा डाला है। मींस कि आप कंपनीज के फंडामेंटल्स चेक नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आईपीओ आ जा रहा है तो आप उसमें पैसा डाल दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत सिनेरियो होता है आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करने का। मतलब आप पर्पस चाहें कि इन्वेस्टमेंट करें कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो, बट इन केस अगर आप सही मेथड या सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं पैसों को, तो वहां पर आपको लॉसेस फेस करने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपको बहुत कॉशियसली पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहां आपको बेनिफिट जरूर होंगे। तो फंडामेंटल अगर आप चेक करके किसी भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इनकेस कोई भी अच्छा कंपनी अगर अपना आईपीओ लेके आती है, जैसे